बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में राजा अम्बरीश राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे नियम पूर्वक हर महीने एकादशी का व्रत करते और विशेष रूप से आषाढ़ी एकादशी को बहुत ही श्रद्धा से पूजन और व्रत करते। एक बार उन्होंने आषाढ़ी एकादशी के दिन एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर से ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और भक्तजन आए। राजा ने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन पारण व्रत खोलने की तैयारी की। विधान के अनुसार द्वादशी तिथि में समय रहते पारण करना आवश्यक होता है, अन्यथा व्रत का फल नष्ट हो जाता है। जैसे ही राजा पारण करने जा रहे थे, तभी महामुनि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने तुरंत उनका स्वागत किया और नम्रता से बोले, मुनिवर, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। आपके भोजन के बाद ही मैं पारण करूंगा। दुर्वासा मुनि बोले, मैं पहले स्नान कराता हूं, फिर भोजन करूंगा। और वे नदी की ओर चले गए। उधर द्वादशी की तिथि समाप्त होने वाली थी। राजा असमंजस में पड़ गए। यदि पारण न किया तो व्रत निष्फल होगा, और अगर मुनि के बिना पारण किया तो उनका अपमान होगा। आखिरकार राजा ने शास्त्रों के अनुसार एक उपाय निकाला। उन्होंने सिर्फ एक घूंट जल ग्रहण किया, जो कि पारण के लिए पर्याप्त माना जाता है। इतने में दुर्वासा मुनि लौटे। जब उन्होंने सुना कि राजा ने उनके बिना ही पारण कर लिया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में आग थी और वे गरज उठे, तूने मेरा अपमान किया है, मेरे भोजन से पहले पारण कर लिया। मैं तुझे शाप देता हूं। राजा अम्बरीश फोल्डेड हैंड्स एंड विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी बोले, मुनिवर, मैंने केवल नियम पालन हेतु जल ग्रहण किया है, पूर्ण भोजन नहीं। मैं आपका अनादर नहीं कर सकता। तभी आकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए और दुर्वासा से बोले, हे मुनिवर, अम्बरीश मेरा परम भक्त है। उसकी भक्ति ने मुझे भी बंधन में डाल दिया है। वह निर्दोष है, उसे शाप न दें। दुर्वासा मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उन्हें सादर क्षमा कर दिया। यह वही पावन दिन था, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे आज आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। इसी दिन से यह माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। भक्त इस दिन से विशेष नियम, व्रत और भक्ति में लग जाते हैं। आज भी लाखों वारीकरी महाराष्ट्र से पैदल पंढरपुर पहुंचते हैं। वे विठोबा रखुमाई के दर्शन के लिए गाते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम, माझे माहेर पंढरी, नाही ठेवीन वारी। ढोल ताशों के साथ टाम मृदंग की ध्वनि में उनकी आस्था की यात्रा भगवान तक पहुंचती है। भक्ति, श्रद्धा और प्रेम, यही है आषाढ़ी एकादशी का सार।